वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी दुआ पे आमीन कहा करें। आमीन कहना एक अच्छा अमल है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं घर में बना रही हूँ चने, बिल्कुल बाज़ार जैसे चने बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ चने। प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले मैंने चनों को धोया है। धोने के बाद मैंने उसको भिगो के रखा है। लाइट नहीं थी जिस वजह से मैं मुकम्मल शूटिंग नहीं कर सकी इसकी। तो चनों को मैंने धो के रखा है। इसके बाद मैंने इसको प्रेशर के अंदर डाल दिया है चनों को, और काफ़ी सारा पानी डाल के मैंने इनको भिगो दिया था, चूल्हे पे रख दिया था। और इनके अंदर मैंने जो जो मसाला जात डाले हैं वो मैं आपको बताया देती हूँ। सबसे पहले मैंने इनके अंदर डाले हैं प्याज काट के, टमाटर काट के मैंने डाले हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के मैंने डाला है, लाल मिर्च और नमक डाली है, हल्दी डाली है। तो इसके बाद ये चने अच्छे तरीके से गल गए हैं। टमाटर मैंने ऐसे ही साबुत इसके अंदर रख दिए थे जो कि गल के अब मेल्ट हो जाएंगे। तो अब मैंने इनको अच्छे तरीके से ये गल गए हैं। जो पानी इनका था वो हो गया है इसके अंदर ड्राई। हालांकि पानी इतना होना चाहिए जो कि निकाल के उनका हम शोरबा बना सकें। अब सारी चीज़ें इनके अंदर गल चुकी हैं, एक जान हो गई हैं। पानी भी इनका ड्राई हो गया है, चूल्हा नीचे से ऑन है। और दोबारा से मैंने अब इनमें थोड़े से मसाले और ऐड करने हैं जो कि मैं आपके सामने करूंगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी घी। ये जो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है ये 1 चमचा बराबर पानी है। तो ये ग्रेवी सा पानी है। ये भी जैसे ही इनको दोबारा से थोड़ा सा फ्लेम तेज़ होगी तो ये पानी ड्राई होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें अब दोबारा डालूंगी घी। वन, टू। तो ये मैंने इनके अंदर डाल दिया घी। अब मैं इनको भूनने लगी हूँ इस घी में। तो शोरबे के लिए मैं अलग से पानी जो है उसको बॉईल करूँगी और वो डालूँगी। वैसे भी मैंने इनको ज़्यादा शोरबे वाले नहीं बनाना। जो गहरे शोरबे वाले चने होते हैं जिनको आप चिकन चने वगैरह कहते हैं, उस स्टाइल में बनाऊँगी। तो माशाल्लाह से चने बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। इनको मैंने हीट नहीं लगाई, ये देखिए गल चुके हैं चने। हीट मैंने इनको नहीं लगाई क्योंकि मैंने काफ़ी देर से इनको चूल्हे पे रखा हुआ है। बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने रखा था। तो तकरीबन मैंने इनको 2-2.5 घंटे पहले से रखा था। तो अब ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो इनको अब मैं मसाला इनका भूनूंगी। चने अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर हम इनमें लगाएंगे पानी। चने सब की पसंदीदा डिश होती है। बाज़ारों में से लोग बड़े शौक़ से लेके खाते हैं। तो मैं आज घर पे बना रही हूँ। घी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर जो बाकी मसाले हैं जो डालने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैंने क्या क्या ऐड करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये है मेरे पास गरम मसाला जो कि मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है, और कुछ काली मिर्च जो है वो इसके अंदर साबुत भी हैं। उसके बाद 1 चुटकी मेरे पास कलवंजी है, ठीक है, ये 1 चुटकी मैंने डालनी है। तो कलवंजी आप भी डाला करें हर चीज़ में। वैसे भी कलवंजी बहुत अच्छी
होती है सेहत के लिए। अगर निहार पेट खा ली जाए तो काफ़ी सारी बीमारियों से इंसान बच सकता है। तो ये है मेरे पास अदरक, जो कि मैंने स्लाइस के में काटा हुआ है इसको, अदरक को। तो ये अदरक है और ये हरी मिर्च है जो कि मैं अभी इसमें डालूँगी। ठीक है, तो ये अब मसाला जैसे ही मैं हांडी भूनूँगी तब ये मैं मसाला डालूँगी। हरी मिर्च की डंडियाँ उतार लेते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से भून के फिर हम लगाएंगे इनके अंदर पानी डालेंगे, जिनका बनेगा थोड़ा सा हल्का सा शोरबा। तो पानी मैंने दूसरे चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। बॉईल करके उसमें हम डालेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए, क्योंकि चनों का पानी जो होता है ना उसी का ही शोरबा बनाया जाता है। तो ये पानी सारा इसका ड्राई हो गया था, तो इसलिए मैंने दोबारा अलग से पानी इनके लिए रखा हुआ है। अब मैं इनको अच्छे तरीके से भूनूंगी। और घी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। मैंने माशाल्लाह से ये 1 पाव घी था जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये तकरीबन 1 पाव ही चने हैं। तो इनको हम अच्छे से लेंगे भून। ये मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ, कसूरी मेथी भी और अदरक, कटी अदरक और हरी मिर्च, कुछ ये गरम मसाला वगैरह, ये सारा मैं इसके अंदर अभी से डाल रही हूँ ताकि ये इनके साथ ही अच्छे से भून जाए। सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। देखिए माशाल्लाह से हांडी फूट चुकी है, घी इसका ऊपर आ गया है। ये देखें खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। जो कसूरी मेथी होती है जब वो चनों में डालते हैं तो उसकी खुशबू दुबाला हो जाती है। तो ये फूट चुके हैं। एक आधा मिनट और लूँगी मैं इनका। माशाल्लाह से देखें घी ऊपर आ गया है और मसाला इसका भून चुका है। अब जो मैंने पानी बॉईल करके रखा हुआ है वो मैं इसमें डालूँगी। देखिए सारे मसाले इसके अंदर मेल्ट हो गए हैं जो कि मैंने डाले हुए थे। प्याज भी, टमाटर भी, कोई मसाला इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा। ये अभी जो मैंने अदरक काट के डाला है वो ऊपर नज़र आ रहा है। बाकी जितने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो मैंने कूट के डाले हुए थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसके अंदर मसलन के मिक्स हो गए हैं। तो अब जो मैंने पानी बॉईल करके रखा हुआ है उसको मैं इसके अंदर डालूँगी। माशाल्लाह से ये देखिए चने बन के तैयार हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे तरीके से पकाएं, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। अभी मैं आपको ये एक बाउल के अंदर निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार, कितने यूनिक और कितनी अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। अभी मैं आपके सामने ये आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह चने बहुत ही अच्छे बने हैं। इनकी खुशबू बता रही है। और ये देखिए ये गले हुए बहुत है, बिल्कुल खोए की मानद हो गए हैं ये चने। और ऐसे ही जैसे कि बाज़ारों में बनते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मैंने ये चने बनाए हैं। मैं अभी आपको ये चेक भी करवा रही हूँ, दिखा भी रही हूँ कि ये किस तरह बन के तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए जी, अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में, हमारे घरों पर रहम करे और ऐसी तरह सबके चूल्हे चलते रहें।
और मेरी उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही मेहनत से चने बनाए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।